समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको आमंत्रित करता हूं। कश्यप जी, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि जिन्होंने रामद्रोह किया है, जिन्होंने सनातनियों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, जिन्होंने भगवान राम के दान पात्र को लूटा है, डाका डाला है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ तो टिन्नू यादव जेल गए और सब टिन्नू यादव एक यादव पकड़ लिए हैं। ब्रजेश जी, ये पहली सरकार है जिसमें इंसान तो सरकारों में परेशान होते थे और बीजेपी में लोग इंसान तो परेशान ही है, लेकिन इन्होंने भगवान को भी परेशानी में डाल दिया। और ये ऐसी सरकार है, बीजेपी की उत्पत्ति भी, और बीजेपी ने भगवान राम की आड़ में अपनी कितनी बार सरकारें बनाने का काम किया, और जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट में देश की इतनी ताकतवर सरकार, जहां पे इतनी एजेंसियां लगी हैं, देश की भी एजेंसियां अयोध्या में लगी हैं, स्टेट की भी एजेंसियां लगी हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अक्सर आते जाते हैं, मुख्यमंत्री तो सप्ताह में 2-2 बार जाते हैं। जब वहां पे ये चोरी नहीं रोक पाए और डकैती नहीं रोक पाए तो ये अन्य जगह क्या करते होंगे। और ये तो सीसीटीवी में जो दिखाया जा रहा है वो मात्र 45 दिन का है, जिसमें लगभग 70 बार हुई है चोरी दिखाई पड़ रही है। तो ये बताइए, ये पूरी मिली भगत है ऊपर से लेके नीचे तक की। और ये तो बंटवारे में देखिए, गांव में एक जब चोरी लोग करते थे या डकैती डालते थे, चोरी कब पकड़ी जाती थी? जब बंटवारा होता था, उसमें हिस्सा किसी को नहीं मिलता था, तो वो हिस्सा जिसको नहीं मिलता था वो कहीं ना कहीं पोल खोलने का काम करता था। इसमें कहीं न कहीं ये इनका हिस्सा बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने विषय को उठा दिया, ट्वीट कर दिया, उसके बाद में भी कई दिनों बाद, और आप लोगों ने टीवी और चैनल के माध्यम से लगातार चलाया, तब ये आज तक क्या हुआ? ठोस कार्रवाई कोई हुई? ये तो कहो कि आप कोई चपरासी वहां मुस्लिम नहीं था, नहीं तो ये पूरी डिबेट तो उसी पे ले जाते बीजेपी। चंपत राय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जबकि खुले सबूत हैं? ये मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए नहीं हो रही, इसके तार ऊपर तक हैं। और ये चोरी व्यवस्थित चोरी हो रही थी, और बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, व्यवस्थित चोरी हो रही। और ये एक चोरी नहीं है, मंदिर के निर्माण में चोरी हुई, मंदिर के जमीन खरीद फरोख्त में किस तरीके की बेईमानी हुई, कितने की ली गई और कितने की बेच दी गई, कई 100 करोड़ की पहले दिन से। और ये तो चंदा चोर पुराने चोर हैं। जब निर्माण के लिए आंदोलन चलाया था तब भी लोगों पे इन पे वो चला था। आपके ऊपर आरोप है कि इस मामले का राजनीतिकरण करके आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं चमका रहे। राजनीति तो बीजेपी चमकाती है। भगवान राम के मंदिर जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे बना, और सभी लोग कहते थे जो न्यायालय फैसला कर देगा वो होगा, लेकिन इनको ये लग रहा कि हमारी जेब की चीज है। अच्छा, चंपत राय के करीबी कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि चोरी हुई थी? वो कार्रवाई नहीं, अखिलेश यादव को कैसे पता चला, इसको लेके चिंतित हैं वो लोग। तो इसके मतलब सरकार विफल है, सरकार की इंटेलिजेंस विफल है। अखिलेश यादव ही देश के ऐसे पदों पे बैठने लायक व्यक्ति हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है, और उन्होंने पता कर ली और उसकी सच्चाई। अरे आपने मुखबिर तैयार किए होंगे ना उनके यहाँ? तो सरकार के भी तो मुखबिर घूम रहे हैं। सरकार ने तो, सरकार की इंटेलिजेंस फेल है। इस मामले में आपको मौका मिल गया राजनीति करने का? इस मामले में मौका मिल गया, और आज तो बहन जी ने भी कहा इस पे राजनीति न करिए। नहीं, आप ही को नसीहत दी है उन्होंने। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी कोई राजनीति कभी नहीं करती है। और हम तो कह रहे हैं ये रजिस्टर्ड चोर है, और ये राष्ट्रीय चोर है। आपको एक चोरी नहीं, ये पानी के गाय गंगा माँ के उसमें चंदे में उसमें घोटाला किया। थैंक यू। गाय और गंगा